बेटा अगला सवाल ऑड इवन की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में है। बेटा ऑड इवन की प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल होती हैं, इस तरीके के सवाल बिल्कुल नहीं छोड़ना, डुएबल है एग्जाम में। आप ये देखो कि आप 1 से लेकर 5 तक पहले 5 नेचुरल नंबर्स ले लो, उनमें आपको सारी ऑड इवन की प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएंगी कि 1 और 3 को ऐड करते हैं, दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो 4 मिलता है जो कि एक इवन नंबर है। इस तरीके से आप सारी प्रॉपर्टीज समझ सकते हो सिर्फ पहले 5 नेचुरल नंबर्स लेकर। तो क्या ही टफ है, कुछ टफ नहीं है। यहां पर ये कह रहा है कि x और y इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जीरो, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स। ठीक, नंबर लाइन पे जो हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कि जीरो, फिर इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से याद रखना, वो होते हैं इंटीजर्स। ठीक बात। अगर x और y इंटीजर्स हैं तो क्या x इवन है? ये तो हो गया सवाल। आप अब इसका उत्तर क्या दोगे? या तो आप कहोगे यस x इवन है, या आप कहोगे नो x इवन नहीं है। हमें एक क्लियर कट आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। अब हमें दो स्टेटमेंट्स दी हैं, इनको यूज करना है सवाल का उत्तर देने के लिए। पहली स्टेटमेंट कहती है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इवन। हमें दे दिया कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट इवन है। बेटा क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर? यानी कि एक्स इंटू वाई, ये है इवन। एक बात बताओ, अगर हम कह रहे हैं कि इन नंबर्स का प्रोडक्ट इवन है तो ये बात निश्चित है कि इसमें कोई एक ना एक नंबर तो पक्का ही इवन है। बेटा अगर आपको इनफाइनाइट नंबर्स भी दे दिए जाए प्रोडक्ट में, उसमें एक नंबर भी इवन हो तो पूरा रिजल्ट इवन आएगा, वो पूरी प्रोडक्ट वैल्यू को इवन बनाएगा। तो अगर ये इवन है ना, तो इससे आपको ये समझ आता है कि या तो x या y कोई एक इवन पक्का होगा, या दोनों भी इवन हो सकते हैं। इससे हमें सिर्फ इतना समझ में आया कि या तो x इवन है या y इवन है, या x और y दोनों इवन है। ये बात तो निश्चित हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट से। हमें ये पता चल गया कि हम ये नहीं कह सकते कि x और y दोनों ऑड हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा ऑड होता है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट इवन है। इसका मतलब या तो ये सिनेरियो है कि दोनों नंबर्स इवन है, या ये सिनेरियो है कि एक इवन है एक ऑड है। ठीक बात। तो ये पक्का है कि कोई ना कोई तो इवन होगा ही, या तो दोनों इवन होंगे या कोई एक इवन होगा। ठीक बात। अब सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑड। ये ऑड है। बेटा यहाँ पे 1 से कंफ्यूज नहीं होना। 1 क्या है? अपने आप में एक ऑड नंबर है। अगर हम ऑड इवन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू दे दे उससे कोई मतलब नहीं। ये देखो कि वो वैल्यू ऑड है या इवन है। 1 ऑड है, इसको मैं इधर माइनस में ले जाती हूं। तो एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? ऑड माइनस ऑड। दो ऑड नंबर्स का डिफरेंस हमेशा इवन होता है। तो यहाँ पे हमें ये समझ आया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन है, ये हमें दिया है। बेटा अगर अगर दो टर्म्स का सम इवन है तो ये बात निश्चित है कि या तो वो दोनों टर्म्स इवन होंगी या वो दोनों टर्म्स ऑड होंगी। अगर आप प्रॉपर्टीज देखो, या तो दोनों टर्म्स इवन होंगी तब सम इवन आएगा, या दोनों ऑड होंगी तब सम इवन आएगा। एक इवन एक ऑड है, चाहे पहली इवन दूसरी ऑड, पहली ऑड दूसरी इवन, तो उस केस में सम ऑड आता है। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का सम इवन है। इसका मतलब कि या तो दोनों टर्म्स इवन है या दोनों टर्म्स ऑड है। ठीक बात। तो बेटा सेकंड स्टेटमेंट अकेले हमें ये बता रही है कि एक्स इवन है या ऑड है? नहीं बता रही। ये तो कह रही है कि या तो एक्स इवन होगा या एक्स ऑड होगा। और फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमें नहीं बता रही कि एक्स इवन है या नहीं, वो कह रही है कि या तो दोनों इवन हो सकते हैं या कोई भी एक इवन हो सकता है। सर्टेन आंसर हमें नहीं मिल रहा अकेले अकेले किसी भी स्टेटमेंट से, लेकिन अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को साथ में यूज करें तो हमें निश्चित ही आंसर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है?
बेटा सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि या तो दोनों इवन हैं या दोनों ऑड हैं, और फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि दोनों ऑड तो हरगिज नहीं हो सकते, या तो दोनों इवन होंगे या कोई एक इवन होगा। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि ये वाला सिनेरियो है। ठीक, ये वाला सिनेरियो है कि x और y दोनों इवन है तभी यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन होगा, दोनों इवन है तभी यहां पे प्रोडक्ट भी इवन होगा। ठीक बात बेटा, इससे हमें यह समझ आया कि x और y दोनों सेम नेचर के हैं, या तो दोनों इवन या दोनों ऑड। और फर्स्ट स्टेटमेंट ने हमें यह बता दिया कि दोनों ऑड हो नहीं सकते, तो ये पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमें हमारा आंसर किससे मिला? दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करके मिला। ठीक बात बेटा, अगर आपने ऑड इवन की प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस की है, बहुत मटेरियल है, बहुत सवाल यूपीएससी के पूछे गए हैं, सी सैट में भी, बाकी एग्जाम्स में भी, जहां पे ऑड इवन की प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, तो ये सवाल आप आसानी से कर सकते थे। मैं इस सवाल को मैं रखूंगी डुएबल कैटेगरी में, कि ये किया जाने वाला सवाल था। समझाने में मुझे भले ही 10 से 15 मिनट लग जाएं, लेकिन अगर आपको आता है तो इसको करने में मात्र 2 मिनट लगने थे। तो दिस क्वेश्चन वाज डुएबल। नेक्स्ट,